साजो उत्सव यह हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है। टारगेट यानी टॉप्स योजना गवर्नमेंट ने चलाई थी 2014 में। और सोनल मानसिंह आपका किससे जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम से। क्या बोलोगे? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। और भरतनाट्यम के साथ साथ दूसरा कौन सा डांस करती हैं? तो आप बोलेंगे भैया भरतनाट्यम के साथ में ये ओडिसी भी प्ले करती हैं। क्या बोलोगे? ओडिसी। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका उत्तर आप ना दे पाएं। चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो बिरजू महाराज किससे हैं? आपका कथक से हैं। कथक से हैं, ठीक है। और कथक आप मुझे बताएं भारत के किस क्षेत्र में? तो आप कहेंगे नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तर भारत में परफॉर्म किया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। बताएंगे पहले 6 में से कितने प्रश्न सही हैं? पहले 6 में से कितने प्रश्न सही हैं? उम्मीद करूंगा सारे बच्चों का स्कोर 6, हर स्लाइड के लगभग 6-5 क्वेश्चन 6-5 होंगे, तो हर स्लाइड का भी अपना स्कोर देखते चले, ठीक है। सिर्फ ये देख लेना कितना नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर होना चाहिए, वही उम्मीद मैं तुमसे करूंगा भी। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध पेंटिंग मदर इंडिया किस वर्ष में बनाई? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? और सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन देने का अधिकार है। किस राज्य की दूसरी सबसे बड़ी तटीय रेखा है? समय की इकाई क्या है? और आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी अवधि क्या होती है, ठीक है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने कब बनाई है? 1904 से 5 में बनाई है दोस्त। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तिलक जी ने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। मांडले जेल में इन्होंने लिखा था इसको। स्वराज पार्टी का गठन 1923 किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी दोनों ने मिलकर के। पहला अधिवेशन, यानी पहला अधिवेशन कहां पर हुआ इसका? प्रयागराज में पहला अधिवेशन हुआ। तो स्थान पूछा है आपका, ठीक है। सभी नागरिकों को लाइवलीहुड के जो आपके राइट्स है वो कौन देता है? आर्टिकल 39A देता है। कौन देता है? आर्टिकल 39A देता है। किस राज्य की दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा है? तो सबसे बड़ी किसकी? गुजरात की। फिर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में फिर आपका तमिलनाडु की तटरेखा है। तो क्या बोलोगे? दूसरा भैया जी आंध्रा आया। क्या आएगा? आंध्रा आएगा। समय जो आपका एक मौलिक राशि है, फंडामेंटल यूनिट है, उसकी इकाई क्या होगी? आपका सेकंड होगी। क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। आरबीसी कितने दिन सर्वाइव करते हैं? आपका क्या बोलोगे? 120 डेज। क्या बोलेंगे? 120 दिन की इनकी अवधि होती है। कितने दिन की? 120 दिन की अवधि होती है, कभी गलत ना करें, 120 दिन की अवधि, ठीक है। इस वाले बताएंगे दोस्त आपका प्रश्नों में 3, 6 और 7 प्रश्नों में कितने गलत हुए? इन 7 प्रश्नों में कितने गलत हुए आगे बताएंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गरम है ना इसमें दोनों में? ओके। बोलेंगे जी। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, गौ हत्या के खिलाफ अभियान कहां पर शुरू हुआ है? देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट किस राज्य में बना है? 1975 हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में कप्तान कौन थे? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और होली का जो डोल पूर्णिमा रूप है किस राज्य में मनाया गया? आदिवासी जलियांवाला किस भारतीय राज्य की पहाड़ी को कहा जाता है? कि कहाँ की पहाड़ी है, ठीक है। बोलेंगे जी एक बार सारे उत्तर। तो गोहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कहां पर शुरू हुआ? यूपी में शुरू हुआ। और यूपी में उसको नाम क्या दिया गया? आपका ऑपरेशन को नाम दिया गया कन्विक्शन ऑपरेशन। कौन सा था? ऑपरेशन कन्विक्शन नाम दिया गया आपका, ऑपरेशन कन्विक्शन था। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहां पर बना है? झारखंड में बना है। कहां पर? झारखंड में मित्र बना है, झारखंड में। और 1975 हॉकी विश्व कप किसने? भारत ने एकमात्र हॉकी का विश्व कप जीता है दोस्त आपका। तो बोलोगे कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। कौन थे? अजीत पाल सिंह कैप्टन थे। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया मित्र? क्या बोलोगे भैया कब आया है? 1972 का है, 1972 का है। होली का डोल पूर्णिमा रूप ये कहां पर बनता है? वेस्ट बंगाल में बनता है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में बनता है। कहां पर बनेगा? पश्चिम बंगाल में। आदिवासी जलियांवाला किस भारतीय राज्य की पहाड़ी को कहा जाता है? याद है मैंने आपको बताया था मानगढ़ धाम। क्या बोलोगे? मानगढ़ धाम मैंने आपको बताया था। और मानगढ़ धाम कहां का है? ये आपका राजस्थान का, जहां पर एक आदिवासी संघर्ष हुआ और वहां पर बहुत सारे हमारे ऐसे क्रांतिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करने वाले उन क्रांतिकारियों की हत्या के लिए जिस प्रकार जलियांवाला में कांड हुआ, इसीलिए उसको हमने नाम दिया मानगढ़ धाम को आदिवासी जलियांवाला, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलेंगे। भारतीय टीम के वर्तमान चयनकर्ता कौन है? कौन है आपके करंट में सेलेक्टर? हारुल कहाँ का नृत्य है? और डिंडी कहाँ का नृत्य है? डिंडी कहाँ का डांस है? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? मातृत्व और प्रसूति सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? संविधान के किस आर्टिकल में बताई गई है? जरा देखेंगे। तो भारतीय टीम के कप्तान वर्तमान में चयनकर्ता कौन है? ये उत्तर आपको बताना है। और दोस्त ऐसा समझ लो हालत खराब है, पूरी क्लास हो जाए तो बड़ी बात है खड़े होना वर मुश्किल है। भारतीय टीम के वर्तमान चयनकर्ता कौन है? तो कौन है वर्तमान में चीफ सेलेक्टर? अजीत अगरकर हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, आप बता सकते हैं? और कोच तो आप जानते ही हैं, राहुल द्रविड़ हैं। हारुल कहाँ का? हाँ कोई रूल है उत्तर ना देने का? क्या बोलोगे? मैंने आपको याद कराया था, उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड है। डिंडी आप सब लोगों का उत्तर मैं देखना चाहूंगा। डिंडी कहाँ का है? जहाँ का कोली है वहीं का डिंडी है, जहाँ का तमाशा है, जहाँ का लावणी है वहीं का डिंडी है। कहाँ का होगा भाई साहब? महाराष्ट्र का होगा। और अपनी क्लास के बच्चे वन लाइनर आंसर दे सकते हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ऑप्शन देख के बहुत बच्चे उत्तर करते होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, इसीलिए तुमको तैयार करता हूँ। और मैं ये विश्वास भी करता हूँ, हाँ मेरी क्लास के बच्चे वन लाइनर आंसर कर देंगे, वन लाइनर का आंसर कर देंगे। बोलो जी फटाफट से। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, लागू हुआ इस दिन, ठीक है।
मातृत्व और प्रसूति सहायता के लिए किसमें कहा गया है? आर्टिकल 42 में कहा गया है, आर्टिकल 42 में। खींच के बोलेंगे भैया, जोर से बोले, जोर से बोले क्या? बोल दो एक बार। बस थोड़ी तबीयत खराब है और कुछ नहीं है। हाँ, मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मेहनत करोगे फिर मुझे टेंशन नहीं है कोई, फिर मैं आश्वस्त हो जाऊंगा कि हाँ अपने पास मेहनती बच्चे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। बोलेंगे जी, पहला क्षुद्र ग्रह कौन सा खोजा गया? सेरेस खोजा गया था, 1819 में खोजा गया था, 1819 में, ठीक है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का C4H10 होता है, लाइटर में मिलता है, जो आग लगाने वाला लाइटर होता है, गैस जलाने वाला जो लाइटर होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं हम लोग? राइबोसोम को बोलते हैं। किसको? राइबोसोम को कहा जाता है। एशियन एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? ये भी बताना किस किस के बीच में हुई थी? इंडिया और ईरान के बीच में हुई थी, इंडिया और ईरान के बीच में हुई थी। और इंडिया क्या था इसमें? विनर था। क्या बोलोगे? इंडिया इसमें विनर था और ईरान क्या था इसमें? उपविजेता था। ईरान उपविजेता है। किस भारतीय के इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक फॉलोअर्स हैं? चीकू भाई के। क्या बोलोगे? विराट कोहली, हस्बैंड ऑफ अनुष्का शर्मा। विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? या क्या बताया था? झिझिया बोले, आपसे विदेशिया बोले तो आप कहेंगे भाई साहब बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। गलती नहीं करनी है। क्या बोलोगे जी? गलती भैया नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। द डेलो कहाँ का? डेली कहाँ जाने का मन करता था उनका? बताना जरा। व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई? इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई है? विधान परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है? पीएम जनधन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? और एसएलआर का विस्तृत रूप क्या है? एसएलआर का विस्तृत रूप क्या है? क्या बोलेंगे? द डेलो मित्र आपका गोवा का है। व्यास सम्मान आपका क्या बोलोगे? 1991 में शुरू हुआ था पहली बार। इलाहाबाद हाईकोर्ट भारत का चौथा हाईकोर्ट था, किस वर्ष में बना? जरा सारे उत्तर बच्चे बताएंगे। तो पहले 1862 के आप सब लोग जानते हैं, 3 उच्च न्यायालय थे हमारे, जिसमें कलकत्ता सबसे पहला है। तो मैं आपसे पूछूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, चौथा हाईकोर्ट हमारा किस वर्ष बना? 1866। जिन दोस्तों ने उत्तर दिया बहुत गजब दिया। विधान परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्या बोलोगे? विधान परिषद आर्टिकल 169 में, शुरुआत में बता दिया था आपको। पीएम जनधन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भाई साहब बैंकिंग से है। किससे? सॉरी, इसकी योजना है आपकी बैंकिंग की योजना है। और कब जनधन योजना को गवर्नमेंट ने शुरू किया था? 28 अगस्त 2014 को शुरू किया था। 2014 28 ऑफ अगस्त को शुरू किया गया था। एसएलआर का विस्तृत रूप क्या है? जैसे मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, जैसे कल मैंने बोला एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, एक कैश रिजर्व रेशियो होता है CRR। उसी प्रकार से एसएलआर क्या होता है? ये क्या बोलोगे? स्टेचुअरी, क्या बोलोगे? स्टेचुअरी स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि आपका सांविधिक तरलता अनुपात होगा। क्या होगा? सांविधिक तरलता अनुपात इसको हम बोलते हैं। सांविधिक तरलता अनुपात इसको हम कहते हैं, ठीक है। कभी गलती नहीं करनी। सांविधिक तरलता अनुपात। और CRR को हिंदी में बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात। चलो भाई, स्कोर देखते चल रहे ना अपना हर स्लाइड का। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया। बोलेंगे जी एक बार, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। भारत के वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? और आपका AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया? प्रेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है? अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष में आया था? और भारत का पहला लेवेंडर उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो क्या बोलोगे? वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। कौन है? अश्विनी वैष्णव वर्तमान में। क्या बोलोगे? अश्विनी वैष्णव है मित्र आपका। और AIF प्लेयर ऑफ द ईयर ये किसको मिला? ललियान ज्वाला चांगतो। क्या बोलोगे? ललियान ज्वाला चांगते को। ललियाना ललियान, क्या बोलोगे? ललियान ज्वाला चांगते को ये मिला है, चांगते को ये मिला है, ठीक है। आगे आएंगे। प्रेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? बताएं एक बार। क्या बोलोगे? प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान 161। मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी हैं। कौन है? ये रमा देवी हैं, रमा देवी। अगस्त प्रस्ताव कब आया? जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चला 1940 में, 1940 में। भारत का पहला लेवेंडर उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ दोस्त? अच्छा, लेवेंडर क्या है इसमें? इसका संबंध किस क्षेत्र से? जैसे मैं बोलूँ बैंकिंग से, या फिर दीपावली से, या होली से, या फिर कृषि से, किसका संबंध है बता सकते हैं? लेवेंडर क्या शुरू किया गया वहां पर? मैं उत्तर देखना चाहूंगा आप लोगों के, तभी आगे स्लाइड पर हम बढ़ेंगे। बोले जी एक बार। बहुत बढ़िया भैया, खेती शुरू हुई है, खेती शुरू हुई है, खेती है, कृषि है। क्या बोलोगे? लेवेंडर वहां पर खेती शुरू हुई। फूल मैंने आपको फोटो भी दिखाया था। लिएंडर पेस ने किस वर्ष में ओलंपिक पदक जीता? और भारत के लिए दूसरा कांस्य जीतने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि पहला तो KD जाधव ने जीता 1952 में हेलसिंकी में, कुश्ती में आपका कांस्य पदक उन्होंने जीता था, ठीक है। लिएंडर पेस ने जीता अटलांटा में 1996 में। कौन सा गेम खेलते थे बताना जरा। लिएंडर पेस कौन से गेम से संबंधित हैं? अभी मैंने महेश भूपति जी का नाम लिया था, तब भी नाम लिया था मैंने कि इन दोनों की जोड़ी है, बहुत चर्चित जोड़ी है। क्या बोलोगे? अन्नू रानी का संबंध किससे? एथलेटिक्स से। अभी एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीत के लाई थी? भाला फेंक में। एथलेटिक्स में किसमें है? जैवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो का मतलब भाला फेंक में है। किसमें है? भाला फेंक से इनका संबंध है, भाला फेंक से। धोंदो केशव कर्वे को उनके जन्म के 100वें वर्ष में, 1858 में उनका जन्म था, 1958 में क्या दिया गवर्नमेंट ने? भारत रत्न दिया। GST काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य। अध्यक्ष आप बताएंगे कौन होता है? सॉरी,
अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष बोलेंगे आपका फाइनेंस कमिश्नर होता है, यानी कि वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री होता है। रमन मैगसेसे 2023 किस भारतीय को मिला? रवि कन्नन को मिला। किसको मिला? रवि कन्नन को मिला है, ठीक है। महाबलीपुरम यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1984 में। क्या बोलोगे? मुझे बताओ महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो किस स्टेट में है, किस राज्य में है, एक बार बताएंगे सारे दोस्त।